बचा 30 बचा। और ये क्या हम आपको मानेंगे डी, क्योंकि सार्वंतर ही आएगा इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी एपी का सार्वंतर पी है, अब क्या हो गया पी, यहाँ सार्वंतर 4 था, अब यहाँ क्या दे दिया है पी, तो ये 30 और ये 20, तो हम यहाँ करते हैं कि ए 30 में से ए 20 घटाना है। तो आप ही बताइए, यहाँ फिर तो कॉमन डिफरेंस जब घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस ही बचेगा। तो 30 में से 20 गया तो कितना बचा 10, क्या बचेगा 10 डी, क्योंकि ए तो कैंसिल हो जाता है। तो ए 30 में से ए 20 गया तो क्या बचा 10 डी। आपके पास डी कितना है 10, और डी का मान आपको क्या दिया है पी, इसका मतलब 10 गुना पी 10 पी, कितने पी 10 पी। तो आप ऑप्शन देख के नहीं कि 10 10 दोनों में 10 पी है, नहीं, एक यहाँ पे घटा के देखें, आपको ये याद रहा और ये याद ही नहीं रहा डी। तो आप ध्यान से रखिएगा कि 10 नहीं होगा 10 पी होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे पी। अगला क्वेश्चन हम सबके पास थोड़ा उल्टा दिया है। हम सब जानते हैं कि घटाने के बाद क्या आता है डी के रूप में आता है। किस रूप में आता है डी के रूप में, है ना, डी फॉर्मेशन करता है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि किसी एपी का ए 30 माइनस ए 20, ए 30 माइनस ए 20 है ना, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 इस बार दे दिया है कि आप जब दोनों का डिफरेंस कीजिएगा ना तो कितना आएगा 100 आएगा। तो आप बताइए, ये बुक एक क्वेश्चन दिया है 100, और हम क्या जानते हैं कि ए 30 में से अगर ये 10 यानी दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा 20, क्या बचेगा 20 डी, यानी कॉमन डिफरेंस के साथ बचेगा ना। हम दोनों हमें घटाने पर ये आता है और क्वेश्चन क्या दिया 100, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। अब हमें डी निकालना है, इधर मल्टीपल में है, इधर गुना में 20 है, इधर आ जाएगा तो भाग, हम 0 से 0 खत्म, 2 5 10, यानी डी बराबर है 5। तो पदांतर को ही हम सार्वंतर बोलते हैं, इसी को डी बोलते हैं। तो कहता है क्या होगा उसका पदांतर, तो पदांतर कितना होना चाहिए 5। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करें।